हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताऊंगा। कैसे भर्ती होते हैं, क्या क्या होता है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट में लिखा हुआ रिक्रूटमेंट इन द आर्मी बोर्ड बाय सेड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी। बता रहा है कि भर्ती प्रक्रिया ये है कि भारत का हर एक नागरिक है जो भारतीय सेना में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट बाय आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसेस। ये भारतीय सेना के कार्यालय के द्वारा, भर्ती कार्यालय के द्वारा मतलब जारी किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड इनरोलमेंट इज बेस्ड ऑन चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल एंड रिटेन। इसमें आपको बताया जा रहा है कि भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का चेकिंग है, जो जिसमें आप ऑनलाइन करते हैं वो डॉक्यूमेंट चेकिंग। ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट देखा जाता है, मेडिकल, और उसके बाद रिटेन लिया जाता है। देखते हैं तो इसमें कितनी मतलब क्राइटेरिया है और क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारतीय सेना में आप 23 साल तक नहीं बल्कि 34 साल की उम्र आयु तक बहाली देख सकते हैं। तो आज मैं आपको लगभग 14 प्रकार की बहाली एवं उनके भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। देखिए सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 है आपका सोल्जर जीडी ऑल आर्म्स। अब जीडी के लिए है सभी आर्म्स, मतलब आप ज्वाइन कीजिएगा तब आपको पता चला कि सेना में भी अलग अलग विभाग है। इन्फेंट्री है, सप्लाई है, मेडिकल है और इसी तरह से बहुत सारे हैं। मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, अब इससे सभी आपको ज्वाइन करने के बाद पता चल जाएगा, या फिर अभी सभी के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं सोल्जर जीडी ऑल आर्म्स। इसमें आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th मैट्रिक पास विथ मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब बोल रहा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए, 33% सभी सब्जेक्ट में, और कम से कम जो टोटल है ओवरऑल परसेंटेज आपका पास परसेंटेज वो 45% होना चाहिए। और इसकी आयु की बात कर लें तो आपका 17.5 से 21 साल। दूसरा है आपका सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल में है कि आपका इसमें जब टेक्निकल में एंट्री होंगे तो आपको टेक्निकल आर्म्स जैसे ईएमई हो गया, सिग्नल हो गया, आरटी है जिसमें आर्टिलरी बोला जाता है तोपची के लिए, और एएडी है आर्मी एयर डिफेंस। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो आपको क्लास 10+2 अर्थात इंटर विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसमें बता रहा है कि कम से कम 12th पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ। उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। और जो ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इसका आयु क्या है, 17.5 से 23 साल। तीसरा है आपका सोल्जर क्लर्क एस्केटिक्स ऑल आर्म्स। सोल्जर क्लर्क या एस्केटिक मतलब स्टोर कीपर जो हुआ आपका, तो इसमें भी आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्लास 10+2 मतलब इंटर पास 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आपका जो है ओवरऑल मार्क्स जो परसेंटेज होना चाहिए सब मिला करके वो 60% होना चाहिए, जबकि हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होने चाहिए। इसकी जो आयु है, एज है, वो 17.5 से 23 साल है। चौथा है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एएमसी, जिसे आप आर्मी मेडिकल कोर करते हैं, जो सेना में डॉक्टर का सहायक का काम करते हैं, सहायक डॉक्टर का। इसका जो है क्लास 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। इसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो और इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इसमें बोल रहा है कि टोटल जो होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए आपको, और मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। इसकी आयु की बात करें तो ये भी 17.5 से 23 साल है। अब सिपाही फार्मा, ये भी एएमसी के लिए है, तो ये भी क्लास 12th होना चाहिए, किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में। और इसका जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफाइड इन डी फार्मा, बी फार्मा विद 55% मार्क्स इन एग्रीगेट विद
रजिस्टर्ड विथ SPC। अब बोल रहा है कि इसमें 10+2 तो होना ही चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ और इंग्लिश। इसके साथ इसमें क्वालिफाइड होना चाहिए या तो डी फार्मा या बी फार्मा, ठीक है, इंटर के साथ। और इसका जो आयु है वो 19 से 25 साल है। छठा आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी RBC। जैसे आप सेना में देखते होंगे घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, उनके भी डॉक्टर्स होते हैं। तो उनके सहायक के लिए आपका क्लास 10+2 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब जो टोटल मार्क्स होना चाहिए सब ओवरऑल परसेंटेज वो 50% होना चाहिए, जबकि हर एक सब्जेक्ट में 40% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना चाहिए। और इसकी जो आयु है वो आपका 17.5 से 23 साल है। सातवां आप देख रहे हैं सोल्जर ट्रेड्समैन। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, मतलब ट्रेड्समैन में होगा। इसके लिए क्या है आप लोग जानते हैं, बहुत सारे इसमें आते हैं ट्रेड्समैन में। आपका क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज, इसमें परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शुड हैव अ स्कोर्ड मिनिमम 30% इन इस सब्जेक्ट। लेकिन इसमें बता रहा है कि हर एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%, 33% मार्क्स होनी चाहिए। इसकी भी एज को आपका है 17.5 से 23 साल। फिर अगेन सोल्जर ट्रेड्समैन, ये उससे भी है कि उसमें आपको मतलब सहज मेस और हाउसकीपर का पोस्ट आता है। तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, सिंपल क्लास 10th पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स चाहिए। इसका भी एज जो है आपका एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 साल। अब देखते हैं आपका सर्वेयर ऑटो काटो, ये क्या है, ENG, इस मतलब इंजीनियरिंग टाइप का है, इसमें बोल सकते हैं कि आपका सर्वेयर ऑटो काटोग्राफ जो होता है, इसके लिए आपका ये जैसे सेना में बहुत सारे मैप बनाए जाते हैं, इलाके का मैप बनाया जाता है, आपका मतलब फेंसिंग है, क्या है, कहाँ क्या है, मतलब एक तरह का जैसे आप ज़मीन ये देखते हैं, आपका कर्मचारी होता है जो सर्वे करता है, उसी तरह से सेना में भी सर्वेयर जो होते हैं उसे ऑटो काटोर बोलते हैं। तो इनका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए BA BSc विथ मैथ्स, मैथ होना जरूरी है। मस्ट हैव ऑल्सो पास 12th, और जो 12th भी होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, मैथ एंड साइंस एंड एज ए मेन सब्जेक्ट। जो है कि आपका जो 12th भी होना चाहिए इसमें, वो आपका मैथ और साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। BA BSc तो चाहिए विथ मैथ, लेकिन इंटर में भी आपका साइंस होना चाहिए और मैथ होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। इसकी जो आयु है 20 से 25 साल है। अब बात है आपका JCO रिलीजियस, ये होते हैं जूनियर कमीशन अफसर्स रिलीजियस टीचर। रिलीजियस टीचर्स का मतलब हुआ रिलीजियस, धार्मिक टीचर, शिक्षक, इसे हम लोग धर्मगुरु भी बोलते हैं। ये होना चाहिए ग्रेजुएट विद एनी डिसिप्लिन एंड रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये बोल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आयु है 25 से 34 वर्ष। उसके बाद है आपका JCO कैटरिंग ASC आर्मी सप्लाई कोर। जैसे सप्लाई का मतलब हुआ आप अपने घर में राशन पानी लाते हैं और बहुत सी लाइट बत्ती इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जो सामान आप मतलब खरीद करके लाते हैं वो सेना में आपको सप्लाई देती है, तो इसे आर्मी सप्लाई कोर बोलते हैं। इसमें JCO कैटरिंग की भर्ती आती है। तो इस पर होना चाहिए क्लास 12th पास एंड और 12th तो पास होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कुकरी, मतलब खाना पकाने की नॉलेज होना चाहिए, खाना बनाने की, और होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्निक होनी चाहिए आपके पास। एक तरह से क्या है आपको मतलब अच्छी जानकारी होनी चाहिए कुकिंग सेक्टर में। इसकी जो आयु है आपका 21 से 27 साल। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं JCO कैटरिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। 12th नंबर में देख सकते हैं आप, आपका है हवलदार एजुकेशन AEC एक आर्म से आर्मी एजुकेशन कोर। इसमें आप जैसे सेना में जानते हैं कि पहले के अधिकतर जवान जो थे वो 10th थे, 12 थे, और बहुत सारे जो थे 8th पास नहीं थे, तो उनको सेना में आकर के कोई 10th करना चाहते थे, 12th करना चाहते थे। तो इसमें सेना में क्लासें चलती है और भी बहुत सारे क्लासें चलती हैं मैप रीडिंग वगैरह की। तो उन सब के लिए जो होते हैं इन्हें आर्मी एजुकेशन कोर में हवलदार एजुकेशन होते हैं, इन्हें गुरुजी करके बोलते हैं। तो ये क्या है, इनका 2 ग्रुप होता है, ग्रुप X और ग्रुप Y। अगर आप सिविल से MA MSc MCA और BA हैं, MA MSc हैं और MCA हैं, तो आप ग्रुप X में आएंगे। अन्यथा BA BSc BCA और BSc IT और इसके साथ आपका B.Ed है तो आप भी X ग्रुप में आएंगे। अगर आपके पास सिंपल BSc BA BCA या BSc IT है विदाउट B.Ed है
तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, आप ग्रुप बाई में, अर्थात आप पीजी किए हुए हैं तो आप मतलब ग्रुप एक्स में आएंगे। अगर पीजी नहीं है, बीएड नहीं है, तो आप ग्रुप बाई में आएंगे। और इसकी जो आयु है 21 से 25 साल है। ठीक है। और सोल्जर, जीडी, वुमेन, मिलिट्री पुलिस। अब क्या है, जैसे हमारे सिविल में पुलिस होती है ना, उसी प्रकार से सेना में पुलिस होती है, वो उसे मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। तो इसका क्या है, इसको आप मतलब कि महिलाओं के लिए जो है वो क्लास 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, सब मिला करके जो उनका परसेंटेज होना चाहिए 45% होना चाहिए। और एंड मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। और इनका जो आयु है 17.5 से 21 साल है। लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ स्टार मार्क्स दे करके अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज अप्लाई फॉर वीर नारी। वीर नारी वो हुई जो हमारे मतलब कि फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, तो उनकी जो धर्म पत्नी होती है, अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहे मिलिट्री पुलिस में तो वो कर सकती हैं, उनके लिए 30 वर्ष तक का आयु मान्य है। अब देख रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये क्या है, सभी के लिए जितना भी ऊपर बताया गया ये सब पे लागू है। इनका क्या होता है, टू डिटरमाइन द पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए 1.6 किलोमीटर रन मतलब 1600 मीटर रनिंग, पुलअप्स, बैलेंस जिसे जिग जैग बोलते हैं, 9 फीट डीच टेस्ट, कैरिंग 400 मार्क्स फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अर्थात बोल सकते हैं कि जो आपका मतलब रनिंग है 1600 मीटर, पुलअप्स है जिसे बीम बोलते हैं, बैलेंस जिग जैग और 9 फीट डीच है, इन सबको मिला करके आपको 100 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है इन सब पास होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम। मेडिकल मतलब आपका शारीरिक जांच होता है, मेडिकल होता है, उसमें फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल अटेंड मेडिकल एग्जाम अंडर बीआरओ और एआरओ। मतलब जो फिजिकल में क्वालिफाई करे जाते हैं वो अपने बीआरओ एआरओ आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में मेडिकल के लिए, या फिर मेडिकल के लिए वहीं पे आपको मतलब उसी में बता दिया जाता है कि आपको मेडिकल के लिए यहाँ जाना है या यहाँ आना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको आता है रिटन एग्जाम। Those candidates who clear the medical will be eligible for attend the common entrance exam for 100 marks। बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मेडिकल में पास हो जाते हैं, फिजिकल तो पास है ही, तो वैसे को फिर रिटन एग्जाम में CEA बुलाया जाएगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो 100 मार्क्स का होगा। अब क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड रीजन मतलब ईस्टर्न हिमालय मतलब हाइट वेट के बारे में जानना चाहते हैं, और ग्रैंड मतलब कि एडिशनल बोनस मार्क्स किसे दिया जाता है, एनसीसी वालों का क्या फ़ायदा है, तो इन सब की विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी लगती है कि हाँ हमें इस वीडियो से कुछ मिला है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, और ये भी वीडियो बनाऊँगा कि इनका सब्जेक्ट क्या है और मैं उनका सोल्यूशन भी दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।